अब मेरे साथ हैं मजदूर संगठन समिति के केंद्रीय सह सचिव कॉमरेड रघुवर सिंह। तो रघुवर जी, आप हमको ये बताइए कि मजदूर संगठन समिति पे जो प्रतिबंध लगा 2017 में, उसका आपकी नज़र में क्या कारण था? उसमें मुख्य कारण था उस समय भारतीय जनता पार्टी के सरकार, जिसका मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, और जो 2017 में नक्सलवाड़ी का 50वां साल और रूसी क्रांति का 100वां साल मनाया जा रहा था। उसमें मजदूर संगठन समिति भी साथ में था, और ख़ास करके मधुबन में जो मोतीलाल बास्के जी की सीआरपीएफ द्वारा हत्या की गई और उसके खिलाफ में जो मजदूर संगठन समिति और विभिन्न पार्टियों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, और जो वर्तमान में उस समय डीजीपी थे पांडे जी, उनको लगा कि नौकरी जाएगा, और मधुबन में खास करके जैनियों को लगा कि मजदूर संगठन समिति रहेगा तो हम लोगों को गलत काम करने नहीं देगा। इसलिए एक साजिश के तहत 22 दिसंबर 2017 को मजदूर संगठन समिति को नक्सलियों का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना करके प्रतिबंध किया गया था। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों मुकदमे हुए। मुझे पता है कि आप पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। तो आपको पता है कि आपके संगठन में कितने लोगों मुकदमा दर्ज हुए? लगभग 2-3 दर्जन लगभग हमारे साथियों पर मुकदमा हुए हैं। सभी पर 17 CL और 124 A लगा है। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? गिरफ्तार कुछ लोगों को किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से हम लोग जब अपील किए थे तो उसमें कुछ स्टे आया, फिर वहाँ से बेल हुआ, इसलिए कुछ साथी बचे। और उसमें लगभग 20 साथियों का अकाउंट फ्रीज हुआ था, जो अभी तक भी फ्रीज है, जिसमें उनका मासिक मजदूरी का जो भुगतान जाता था वो अकाउंट तक फ्रीज है। मेनली मजदूर संगठन समिति में सभी लोग मजदूर हैं, सभी लोग किसी न किसी कंपनी में काम करते थे, और जब उनका अकाउंट फ्रीज किया गया तो उनके जो पैसे उसमें बचे हुए थे वो भी फ्रीज हो गए। और तो खास करके रघुवर जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जब उनका अकाउंट फ्रीज हो गया तो फिर आपके कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति उस समय क्या रही होगी? उस समय आर्थिक स्थिति से लेकर के जो यूनियन का क्रियाकलाप था, खास करके DVC बोकारो थर्मल में मजदूरों में बहुत उदासीनता छाई, और जो ठेकेदार दलाल थे उनकी मनमानी शुरू हुई, जो अभी तक भी चल रहा है। और मजदूर संगठन समिति का देन है कि आज सप्लाई लेबर का जो भी मिला है संघर्ष के बदौलत मिला है, और मजदूर संगठन समिति का ही देन है कि 2003 और 4 में जो आंदोलन हुआ और जो उस समय बहाली हुई, उसके बाद फिर आज तक DVC के द्वारा सप्लाई मजदूरों की बहाली नहीं की। आप हम गिरफ्तार तो नहीं हुए थे, लेकिन वारंट और जब्ती कुर्ती सब निकल गया था, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे आने के कारण हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। चलिए, तो ये रघुवर जी थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए, उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया और ये बच गए थे, ये फरार हो गए थे उस समय, और बाद में जब इनको जमानत मिल गई हाई कोर्ट से, तब जाके फिर ये ठीक से अपने घर में रह पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।